नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री के अनुसार तकनीक और आधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत शीघ्र ही कृषि निर्यात के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक हुआ पारित। अब स्थानीय उम्मीदवारों को स्थानीय कंपनियों में मिलेगा 75% का प्रतिनिधित्व। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार पंजाब सरकार ने रेल परिसरों पर प्रदर्शनकारियों की नाकाबंदी हटाने का दिया आश्वासन। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि में हाल ही में किए गए सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत शीघ्र ही कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता के फायदे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया हमारे देश की असली ताकत से अवगत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व, करुणा, राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की के साथ विचार विमर्श पर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर कक्षाएं शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे को बढ़ाया जा सकता है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी निर्देशों, तरीकों, दिशा निर्देशों और आदेशों का इन उच्च शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह पालन करना होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने से हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसाइटी ट्रस्ट, लिमिटेड फर्म, साझेदारी फर्म आदि में स्थानीय उम्मीदवारों को कम से कम 75% रोजगार प्रदान करना है। जहां योग्य या उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, वहां स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण या अन्य कौशल प्रदान करके योग्य बनाना इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं। इस संबंध में विधानसभा में विधेयक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन विधेयक 2020 प्रस्तुत करता हूँ। ये भी प्रस्ताव करता हूँ कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक पर तुरंत विचार किया। मैं चाहूँगा सारा सदन सर्वसम्मति से हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने वाला हमारा ये कानून सर्वसम्मति से पास करे। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। इस विधेयक के पारित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। कुछ विधायकों ने इस विधेयक पर हुई बहस के दौरान विधेयक का विरोध भी किया।
विधेयक पेश करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में प्रवासी मजदूरों के आने के कारण स्थानीय बुनियादी ढांचे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विधानसभा की बैठक के दौरान शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय को विभाजन के समय आवंटित हुए 20 कमरों पर पंजाब विधानसभा से खाली करवाकर हरियाणा विधानसभा को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसको से पारित कर दिया गया। 1 नवंबर 1966 से अस्तित्व में आया। उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ, वहीं पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने अपने प्रयास किए हैं, हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात को के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। विधानसभा में कहा गया कि प्रदेश को बने हुए 54 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक राज्य को अपना पूरा हक नहीं मिला है। सदन में कहा गया कि विधानसभा भवन की इमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए राज्य किसी भी फोरम पर अपनी बात पुरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा। प्रस्ताव में पंजाब विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह किया गया कि हरियाणा विधानसभा को आवंटित 20 कमरे जो पंजाब विधानसभा के पास हैं, उनको खाली करवाकर हरियाणा विधानसभा को सौंपा जाए। आज दूसरे दिन हरियाणा विधानसभा की बैठक हुई। प्रश्नकाल के बाद विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। समाचार लिखे जाने तक सदन की कार्यवाही जारी थी। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को विशेष प्रकार की सुविधा देने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। विभाग की चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के लिए प्रधान आयकर आयुक्त डॉक्टर सिमी गुप्ता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य लंबित आयकर संबंधी मुकदमेबाजी को कम करने, सरकार के लिए समय पर राजस्व एकत्रित करने तथा करदाताओं को मन की शांति और लंबी मुकदमेबाजी से बचाना है। विवाद से विश्वास योजना के अधीन विवादों को निपटान करवाने के इच्छुक करदाताओं को आगे राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 कर दी है। इस योजना के अधीन घोषणा करने की तिथि 31 दिसंबर 2020 होगी। इस संबंध में चंडीगढ़ में हुई एक बैठक के दौरान बल दिया गया कि ये योजना उन विवादों को हल करेगी जिनमें एक अपीलकर्ता को मात्र विवादित कर की राशि का ही भुगतान करने की जरूरत होती है और उन्हें पूर्ण ब्याज और पेनल्टी से छूट और एक चूक के लिए अभियोजन हेतु कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। बैठक के दौरान बताया गया कि ये योजना करदाताओं के लिए बहुत लाभकारी है और विवाद से विश्वास योजना के आगे बढ़ने से करदाताओं को सभी आवश्यक मार्गदर्शन और सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में कोविड की बीमारी से बचाव के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। विद्यार्थियों को इस प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इस समय 14 नवंबर को पड़ने वाली दिवाली के त्योहार के अवसर पर चलाए जाने वाले पटाखों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव और इससे होने वाली बीमारियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। सभी स्कूलों में इको क्लब और पर्यावरण समितियों के माध्यम से ये संदेश विद्यार्थियों द्वारा समाज में भेजा जा रहा है। इस संबंध में जिला नोडल अधिकारी सुखराज कौर ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत की। दिवाली सेलिब्रेट हो रही है कि बाहर वाली चीज़ें अवॉइड की जाएं, मिठाई अवॉइड की जाए, नो क्रैकर। तो इसके ऊपर डिफरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी करवा रहे हैं। मेल हमने कर दी है स्कूलों को, बच्चे ऑनलाइन कंपटीशन करेंगे, उसमें से बेस्ट बच्चे सिलेक्ट होंगे, फिर हम दिल्ली उसको मेल करेंगे। इस वर्ष प्रदूषण मुक्त दिवाली रखने के लिए पटाखे न चलाने पर बल दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को पटाखों से आग लगने जैसी दुर्घटनाओं और इनसे शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया है। विद्यार्थियों को दिवाली के अवसर पर क्या करना है और क्या नहीं करना की एक सूची बनाने को कहा गया है, ताकि दिवाली निश्चित रूप में सुरक्षित और हैप्पी दिवाली बन सके। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते पर्यावरण को साफ रखना और भी अधिक आवश्यक बन गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा है कि पंजाब सरकार ने आश्वासन दिया है कि रेल परिसरों पर प्रदर्शनकारियों की नाकाबंदी आज हटा दी जाएगी। कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि 31 स्थानों में से 14 स्थानों पर से नाकाबंदी कल शाम हटा दी गई। रेल मंत्रालय के अनुसार आंदोलन के कारण रेलवे को 1200 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। पंजाब में कई रेल खंडों पर जारी अवरोध के कारण माल ढुलाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1350 से अधिक यात्री गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं या तो उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई की ओर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में कल धरना प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 33 स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई तथा महाराष्ट्र सरकार के तानाशाही रवैये के कारण इस घटना को प्रेम की आज़ादी पर प्रहार करार दिया गया। चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गोस्वामी ने पालघर में साधुओं की हत्या का मामला तथा कोरोना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की ढीली कार्यवाही को प्रमुखता से उठाया था, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्यवाही की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश में लोकतांत्रिक हकों की लड़ाई लड़ती रही है और जो प्रेस है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और प्रेस जो है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसकी रक्षा के लिए हम लोग अपने विरोध की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये जब 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी तब भी जो है प्रेस को सेंसर किया गया था कि प्रेस तब जो मीडिया है उसको, जो प्रेस मीडिया है उसको पूरा सेंसर किया जाता था। लेकिन आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस जो है बड़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी वो जो ताकतें जो चाहती हैं कि सरकार के खिलाफ ना आवाज़ उठे, कोई जो है आज़ादी के साथ अपनी बात को ना कह सके, और इसी तानाशाही, इसी अलोकतंत्र के खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने इस घटना को दुखदायक बताते हुए घटना की निंदा की। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के दौरान कोरोना को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए बनी चुनाव कमेटी के अध्यक्ष KS सिद्धू ने चुनाव संबंधी DD न्यूज चंडीगढ़ को जानकारी दी। 3,604 are the total votes. We have taken all precautions according to COVID protocol. We have made special arrangement for senior citizen, for ladies, social distancing we are having. We have made a corridor of 25 feet. There are 2 lines and we have made circle after about 8 to 10 feet. So there is total social distance. All protocols we are having, sanitizer we are having everywhere. बार एसोसिएशन के प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधान पद के लिए उम्मीदवार ने भी चुनाव के संबंध में DD न्यूज से बातचीत की। व्यवस्था ऐसे कर दी गई है कि कोविड के साथ साथ हमें अपना जीवन भी निर्वाह करना है, काम भी करना है और कोविड से भी बचना है। तो उसके लिए जो न्याय प्रणाली है इसको पूर्ण रूप से चालू करने के लिए हम अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे और सही तरीके से और सेफ तरीके से कोर्ट्स चलें। जो फिज़िकली करना चाहते हैं वो फिज़िकली कर सकें, जो वर्चुअली या उसके लिए हम अपनी जो है वो आवाज़ उठाएंगे और अपना प्रपोजल जो है वो चीफ जस्टिस और बाकी जज साहबान को भेजेंगे और उसको लागू करवाएंगे। इस चुनाव के लिए मतदाता बहुत उम्मीदों के साथ मतदान कर रहे हैं। एक मतदाता ने बताया कि इस चुनाव की प्रत्येक मतदाता को प्रतीक्षा रहती है। एडवोकेट जो वोटर हैं इसके, उनके ध्यान में यही है कि कौन है जो ये फिजिकल वर्किंग कोर्ट्स की करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि कोरोना की जो प्रोटोकॉल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है उनका हम ध्यान ना रखें, लेकिन क्या कोई वर्केबल सोल्यूशन उसका निकल सकता है कि कोरोना की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फिजिकल वर्किंग हो सके। तो ऐसा जो भी कैंडिडेट इसमें विश्वास दिलवाएगा हमें, हम उसको वोट करेंगे। इस चुनाव में 3,604 मतदाता अपने वोट डालेंगे। हाईकोर्ट ने एक याचिका का फैसला देते हुए कहा था कि बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जाएं, लेकिन अभी परिणाम घोषित न किया जाए। मतदान के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वेटिंग हॉल में CCTV कैमरे और LEDs लगाए गए हैं। और अब खबरें फटाफट। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 92.32%। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक कोविड रोगी हुए स्वस्थ।
पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 16 नवंबर से खोलने का किया फैसला। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप अब हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।